वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12C के रेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन है। ओके, इसका स्टेटमेंट है सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर which can be inscribed in a circle of radius a is a square of side a root 2। ओके, तो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जो एक सर्कल में वो ड्रॉ किया जा रहा है। अगर उसके हम लोग पेरीमीटर को मैक्सिमम ले, ओके ना, तो वो जो हमारा जो हमारा रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल नहीं, वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके ना, और उसकी जो साइड होगी उसकी लेंथ होगी a रूट 2। तो इसे हमें शो करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये स्क्वायर एक सर्कल लिया और इस सर्कल के हमने अंदर एक ABCD रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ओके, और इसका हमारा ये डायगोनल है BD जो इस सर्कल के सेंटर से पास होता है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए O हमारा सेंटर है सर्कल का और OD जो होगा हमारा ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा जिसकी वैल्यू A हमें दिया हुआ है। ओके ना, तो चलिए अब इसके हेल्प से हम लोग सारी चीजों को शो करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन पार्ट है उसको राइट कर लेते हैं। ओके ना, गिवन है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है हमारा ए। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल BCD एंगल सी हमारा देखिए होगा 90 डिग्री का। ओके ना, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस। ओके ना, यहाँ से हमें पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए BD की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 है। ओके ना, क्योंकि हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2a स्क्वायर इक्वल्स टू, और CD को हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हमारा L है और इसे हम लेट कर लेते हैं B है। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू देखिए हमें मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हम B स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू मिलेगा हमें 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और B की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ओके ना, ये देखिए हमारे B की वैल्यू मिल गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ से हम राइट कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके ना, तो अब देखिए हमारा ये वैल्यू हो जाएगा P इक्वल्स टू होता है हमारा 2 इंटू L प्लस B। तो यहाँ पे देखिए हमने B की जो वैल्यू कैलकुलेट करा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देखिए P की हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा 2 इंटू L प्लस रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा P का। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू L। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू L वी गेट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आ जाएगा dp अपॉन dl इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2, और ये देखिए हमारा L का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 2 रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए हमें 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का अगेन डिडक्ट करना होगा। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 2L, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो a है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ से देखिए इस 2 से हमारा ये 2 है जो कैंसल हो जाएगा। ओके ना, अब जो वैल्यू मिलेगी अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो आप लोग इसे नोट करते चलें साथ ही साथ। चलिए अब ये B की जो वैल्यू है इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब मैं हटा देता हूं इसको, आप लोगों के पास है ये। ओके ना, चलिए अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा लेट dp अपॉन dl इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो यहां से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस L अपॉन रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके ना, या 2 से डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं।
तो देखिए एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4a² माइनस एल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर माइनस एल। ओके ना, ये वैल्यू हो गई और इसके इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाता है हमें 4a² माइनस एल स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0, या एल इक्वल टू हमें मिल जाएगा रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर। ओके ना, और अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एल स्क्वायर इक्वल टू 4a² माइनस एल स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2l² इक्वल टू 4a²। देखिए एल स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये 2 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें l² इक्वल टू 2a², या l की वैल्यू मिल जाएगी हमें रूट 2a। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें l की वैल्यू मिल चुकी। ओके ना, अब इसी के रिस्पेक्टिव हमें क्या करना होगा, d2p/dl² की वैल्यू हमें लेस देन 0 शो करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा dp/dl है इसे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैंने राइट कर लेना है नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन dp/dl विथ रिस्पेक्ट टू l वी गेट। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा जो dp/dl वैल्यू था, ये हमारा ये जो वैल्यू था यहाँ पे, ओके ना, ये हमारा वैल्यू था। इसके हेल्प से देखिए हमारा जो एक्चुअल फॉर्म में आया था dp/dl, ये वैल्यू आया था। ओके ना, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमें दिया था एक वैल्यू, इसको मैं राइट कर लेता हूँ। dp/dl की जो वैल्यू थी इसको मैं यहाँ से अगेन ddx कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ddl ऑफ 2 इंटू रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर माइनस एल अपॉन रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू होगा। और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हमें वाइड स्पेस चाहिए, तो चलिए अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, अब यहाँ से मेरा डिलीट हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग ddx करेंगे, तो देखिए जो वैल्यू आएगी हमारी, अब उसको मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा। यहाँ से आ जाएगा मेरा d2p/dl², और ये देखिए हमारा ये u/v के फॉर्म में ddx होगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो 2 है ये तो एज इट इज रहेगा। ओके ना, अब यहाँ से क्या होता है v इंटू ddx ऑफ u। ओके ना, तो v की जो वैल्यू है हमारी ये एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा हमारा 4a² माइनस एल स्क्वायर, और अब इसका ddx करेंगे। ओके ना, तो देखिए जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 1/2 रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर। ओके ना, इसका ddx हो गया, अब इसका अगेन ddx करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -2l। ओके ना, और यहाँ पे देखिए -l का ddx करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गया। चलिए अभी हमको क्या करना होगा, अब हमें करना होगा u इंटू ddx ऑफ v। तो u हमारा एज इट इज आता है और यहाँ पे माइनस आता है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा -l, ये वैल्यू हो गया हमारा u का, और इसका ddx करेंगे v का, तो इसका देखिए जब ddx करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर। ओके ना, और 4a² माइनस एल स्क्वायर का ddx करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें -2l, ये वैल्यू हो गया। ओके ना, अब इसे हमें नहीं चाहिए, अब इसको मैं हटा लेता हूं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। ओके ना, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा v²। ओके, तो जब v² करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4a² माइनस एल स्क्वायर, यहाँ से हमारा रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा 2 है ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 4a² माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा -l, और इस पूरे वैल्यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू हमारा माइनस में है और यहाँ पे ये माइनस है, तो इस माइनस का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ओके, और ये हमारा एल है तो ये जाएगा एल इंटू, ये हमारी रूट ओवर वैल्यू आ जाएगी 4a² माइनस एल स्क्वायर माइनस एल। ओके ना, और अपॉन में वैल्यू हमारी आ जाएगी रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गया। एंड होल अपॉन जो हमारी वैल्यू है उसे अब हम राइट कर लेंगे, ये है हमारा 4a² माइनस एल स्क्वायर। ओके, और ये हमारी वैल्यू है d2p अपॉन dl स्क्वायर की। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर में जो टू टर्म्स है, इनका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये सेम है, तो इसे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू, ये हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी 4a² माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस एल माइनस रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस एल इंटू ब्रैकेट ओवर रूट ओवर 4a² माइनस एल स्क्वायर माइनस एल, ये वैल्यू होगी। और देखिए टोटल के जो डिनोमिनेटर में अब वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4a² माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके ना, तो अब देखिए हमारा जो वैल्यू है अब ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसमें जो हमारा एल की जो वैल्यू है उसे पुट कर लेंगे। ओके ना, तो अब यहाँ से इसको मैं अगेन डिलीट कर लेता हूँ, राइट ना। चलिए अब इसको हटा लेते हैं हम, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एल की, और एल की वैल्यू हमारी आई थी √2 इंटू ए। ओके ना, तो उसे हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे एट एल इक्वल्स टू a√2। ओके ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा d2p अपॉन dl स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए l का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2a² हो जाएगा। ओके ना, और 4a² में से 2a² माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी √2 इंटू ए। ओके ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्रैकेट में वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -√2a, और यहाँ पे ये जो वैल्यू देखिए सॉल्व किया तो इसका भी वैल्यू आया था हमारा √2a, तो ये भी वैल्यू हमारा वही हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -√2a, ये वैल्यू हो गया। ओके ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट करना है, ये वैल्यू है हमारी। ओके, अब प्लस हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू है, यहाँ पे अगेन आ जाएगा √2a, और यहाँ पे ब्रैकेट ओवर जो हमारी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा √2a, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं √2a, और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा -√2a। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी, और डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, अब देखिए डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये अगेन हमारा आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये 2a² हो जाएगा, और इसके पावर हो जाएगा 3/2, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 2a² टू द पावर 3/2। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट ना। अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा टर्म हो गया 0, और यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा -√2a -√2a, तो हो जाएगा हमारा -2√2a। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो गया हमारा 2 इंटू √2a इंटू -2√2a, ये वैल्यू आ गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा जो वैल्यू है इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 3/2 पावर है ना, तो इसका मतलब देखिए 1 पावर तो ऐसे ही आ जाएगा और एक पे हमारा रूट आ जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2√2। ओके ना, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी a³, ये वैल्यू आएगी हमारी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस है ये फ्रंट टाइम आ जाएगा, ये माइनस हो गया। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, एंड √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, एंड a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a²। ओके ना, और डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 2√2a³, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a³ का 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1 पावर बचेगा। ओके ना, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है -4 अपॉन √2a। ओके ना, ये वैल्यू आएगी हमारी d2p अपॉन dl स्क्वायर की। हम चाहे तो इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए कर ही लेते हैं सॉल्व इसको। यहाँ से हो जाएगा हमारा d2p अपॉन dl स्क्वायर। यहाँ पे देखिए √2 से रेशनलाइज करेंगे तो √2 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मेरी आ जाएगी -2√2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा a, और a की जो वैल्यू है हमारी वो पॉजिटिव है,
ओके ना, क्योंकि हमारा ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो वह वैल्यू हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा लेस देन 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर L इक्वल्स टू √2a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे हमारा ये मैक्सिमा आ गया, तो P हमारा क्या है, पेरीमीटर है, तो इस पॉइंट पे हमारा पेरीमीटर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर P इज मैक्सिमम एट L इक्वल्स टू √2a। ओके ना, अब देखिए हमें यहां से हमने मैक्सिमम शो कर लिया, अब हमें B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे देखिए हमें शो करना था कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो जाएगा जब इसका पेरीमीटर हमें मैक्सिमम मिलेगा, तो उस केस में हमारा जो B की वैल्यू है वो भी L के इक्वल आनी चाहिए। ओके ना, तो हमारा ये P हो गया मैक्सिमम। अब हम B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो हमने इक्वेशन नंबर फॉर्म 1 किया था वो आपके पास है, वो अब उसमें हम लोग पुट कर लेंगे। तो इस पार्ट को अब यहाँ से हम हटा लेते हैं। ओके ना, अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 था हमारा b इक्वल्स टू √4a² माइनस l स्क्वायर। इसको मैं राइट कर लेता हूं, ये था हमारा 4a² माइनस l स्क्वायर। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a²। ओके ना, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2a², और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2a। तो यहां से देखिए हमें L इक्वल टू B इक्वल टू वैल्यू मिल गया √2a। ओके ना, तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि जो हमारा लेंथ और ब्रेथ है वो सेम सेम है, तो इस केस में हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड a√2 या √2a। तो a√2 ही दिया है ना, तो a√2 ही राइट कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंट कर लेता हूं, साइड a√2। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमारा ये मैक्सिमम भी आ गया, और जो हमारा ABCD रेक्टेंगल था वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ओके ना, तो जो हमें प्रूफ करना था ये हो गया प्रूफ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड है हमारा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल of area 96 centimeter square whose perimeter is least, find also its perimeter। ओके ना, तो चलिए इसके हम लोग डायमेंशंस लेट कर लेते हैं। लेट डायमेंशंस, सॉल्यूशन का पार्ट है ये हमारा। लेट डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बी L एंड B। ओके ना, लेंथ एंड ब्रेथ हम ले लेते हैं L एंड B। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एरिया जो हमें दिया है, एरिया इक्वल टू हमें है दिया हुआ 96। तो यहाँ से देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं L इंटू बी इक्वल टू 96। तो यहाँ से देखिए हम B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं L के फॉर्म में, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 96 अपॉन L, और इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा P इक्वल्स टू 2 टाइम L प्लस B। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अभी हो जाएगा हमारा P इक्वल टू 2, ये L एंड B की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, तो हो जाएगा हमारा 96 अपॉन L। अभी हमारा देखिए P की वैल्यू आ गई, और इसे ही हमें लिस्ट शो करना है। ओके ना, तो यहाँ पे इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे L के रिस्पेक्ट। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू L वी गेट। ओके ना, अब देखिए इसको L के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा dp अपॉन dl इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा ये 2 एज इट इज रहेगा, और इस L का डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसका देखिए 96 अपॉन L के डेरिवेटिव की वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा हमारा -96 अपॉन L स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी हमारी। ओके ना, क्योंकि देखिए 1 अपॉन L है, और 1 अपॉन L का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन L स्क्वायर आएगा। ओके, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट dp अपॉन dl इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 96 अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू 0।
ओके ना। यहाँ पे देखिए 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा 0, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 96 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसे हम राइट कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस 96 इक्वल टू 0, या एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल टू 96। ओके ना, यहां से इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल इक्वल टू रूट ओवर 96। ओके ना, तो यहां से देखिए एल इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 इंटू रूट 6। ओके ना, ये हमारा एल की वैल्यू आ जाएगी। एल की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव कर लेंगे डीपी अपॉन डीएल को। ओके ना, हमें एल की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां से हम इसको डिलीट कर लेंगे। ओके ना, और ये जो बी का हमारा वैल्यू है 96 अपॉन एल, ओके, ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए। चलिए अब इसको हटा लेते हैं हम। अब हम राइट कर लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dp अपॉन dl विथ रिस्पेक्ट टू l। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा d2p अपॉन dl स्क्वायर। ओके ना, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए हमारा 2 एज इट इज रहेगा, ये 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा माइनस रहेगा एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा 96, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 अपॉन एल क्यू। ओके ना, तो यहाँ से देखिए d2p अपॉन dl की वैल्यू dl स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 96, ये हो गया हमारा 4 इंटू 96 अपॉन हो जाएगा एल क्यू। ओके ना, और एल की जो वैल्यू है अब उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एट एल इक्वल्स टू 4 रूट 6 देन, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा d2p अपॉन dl स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 96 अपॉन, देखिए ये हमारा एल क्यू है, तो यहाँ से देखिए हमें जो वैल्यू दिया है ये 4 एंड रूट 6, तो इसका जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 रूट 6, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, राइट ना। तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड 6 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36 एंड 4 4 जा 16 हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलती है 1 अपॉन रूट 6, और ये देखिए हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके ना, मतलब x इक्वल टू 4 रूट 6 के लिए हमारा d2p अपॉन dl स्क्वायर की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि l इक्वल टू 4 रूट 6 पे हमारा जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके ना, तो अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूं और इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके ना, देयरफॉर L इक्वल्स टू 4 रूट 6 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके ना, देयरफॉर पेरीमीटर इज मिनिमम एट L इक्वल्स टू 4, अब इसको मैं हटा लेता हूं, 4 रूट 6। ओके ना, तो अब देखिए हमने मिनिमम शो कर लिया, L की हमें वैल्यू मिल चुकी, अब हम B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, नाउ हम राइट कर लेते हैं B इक्वल्स टू हमारा वैल्यू आया था 96 अपॉन L, यही वैल्यू था हमारा, तो यहाँ से देखिए B की वैल्यू आ जाएगी हमारी 96 अपॉन 4 रूट 6, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, ओके, एंड 16 आ जाएगा तो 4 4 जा 16। ओके, तो हमारी वैल्यू आ गई 24 अपॉन रूट 6, या इसे हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे तो हो जाएगा 24 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 अपॉन रूट 6, तो वैल्यू आ जाएगी देखिए हमारा 24 रूट 6 अपॉन 6, 6 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ पे देखिए हमें B की वैल्यू भी आ गई 4 रूट 6। ओके ना, तो यहाँ पे हमें L और B बोथ की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब हमें बताने हैं पेरीमीटर। ओके ना, तो अब पेरीमीटर चलिए इनका हम लोग शो कर लेते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूं, राइट ना। अब यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, तो L की वैल्यू है 4 रूट 6 और B की वैल्यू है 4 रूट 6। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 रूट 6। ओके ना, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए हमारा इसका सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ईच ऑफ विच हैज पेरीमीटर 40 सेमी, फाइंड द वन हैविंग मैक्सिमम एरिया, ऑल्सो फाइंड दैट एरिया। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उसके जो है पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर क्या है 40 सेमी है। तो कह रहे हैं कि शो कीजिए कि जो हमारे रेक्टेंगल है उसकी जो एरिया होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, और उस एरिया को भी बताना है हमें। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें गिवन पार्ट है उसके हेल्प से सारी चीजें हम लोग करेंगे, और जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट हमने करा उसी तरह से ये भी है हमारा। ओके, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि बी की वैल्यू को एल के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हमें दिया है P इक्वल्स टू 40 सेमी। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 40 सेमी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमारा लेंथ और ब्रेथ जो है वो एल एन बी है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी एल प्लस बी इक्वल्स टू 20 सेमी। ओके, एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस एल। इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ना, और राइट कर लेते हैं एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसे हम राइट कर लेते हैं ए इक्वल्स टू होता है हमारा एल इंटू बी। ओके, अब यहाँ से बी की वैल्यू जो है एल के फॉर्म में उसे पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल इंटू 20 माइनस एल, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए एल का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 एल माइनस एल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमारा, इसी को हमें मैक्सिमम शो करना है। ओके ना, तो चलिए यहाँ पे हम इसका डीडीएक्स कर लेते हैं। तो मैं राइट कर लेता हूं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एल वी गेट। ओके ना, जब ऐसा करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी एल, और इसका देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2l। ओके, अब इसे हम लोग लेट कर लेंगे, डी ए अपॉन डी एल इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है 20 माइनस 2l इक्वल टू 0, और 2l इक्वल्स टू 20। ओके ना, आर एल इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो एल की वैल्यू हमारी आ गई 10 सेमी। ओके ना, तो अब देखिए हमारा ये एल का वैल्यू मिल गया है। अब इसको हम लोग अगेन डीडीएक्स कर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन dA अपॉन dl विथ रिस्पेक्ट टू l p गेट। ओके ना, ऐसा हो जाएगा। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा d2a अपॉन dl स्क्वायर, और इसको जब डीडीएक्स करेंगे, ओके ना, सॉरी इस वैल्यू को, तो यहाँ से देखिए हमारा 20 का डीडीएक्स हो जाएगा 0, और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, और ये हो गया हमारा लेस देन 0। ओके ना, कहने का मतलब ये है कि L के इस पॉइंट के लिए हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर A इज मैक्सिमम एट L इक्वल्स टू 10। ओके ना, L की वैल्यू 10 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ये मैक्सिमम मिल जाएगा, राइट ना। तो अब हम क्या करते हैं कि L की वैल्यू मिल गई है, हम B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे, इसको अब मैं यहाँ से डिलीट कर लूंगा। ओके ना, अब राइट करेंगे हम लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ L in इक्वेशन 1 वी गेट। ओके ना, तो देखिए यहाँ पे जब पुट करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10, तो b की वैल्यू भी हो गया हमारा 10। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेक्टेंगल था अब ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा रेक्टेंगल क्या होगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, the area will be maximum when rectangle be a square। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो अब ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने मैक्सिमम भी शो कर लिया और एरिया भी बताना था हमें, एरिया भी मिल गया हमारा, राइट ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पे आते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है, ओके ना, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। ओके ना, बस वहां पे डिफरेंस क्या है कि देखिए आपका जो 9 का फर्स्ट है उसमें आपको सर्कल का रेडियस ए दिया हुआ है और यहाँ पे आर दिया हुआ है। ओके ना, तो इसको आप लोग वहीं से सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपको ए को रिप्लेस करना है आर से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहे फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 5 सेमी लॉन्ग। ओके ना, तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके ना, इसका हमें हाइपोटेनस गिवन है। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया ABC और यहाँ पे देखिए हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है। ओके ना, इसको और परपेंडिकुलर में शो कर लेता हूँ। चलिए अब ये हो गया, राइट ना। तो कह रहे हैं कि इसका जो हाइपोटेनस है वो 5 सेमी का है। तो इसका देखिए हम AB को कंसीडर कर लेते हैं A और BC को कंसीडर कर लेते हैं B। ओके ना, अब हमने इनके सभी साइड्स को मेंशन कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी एरिया हमें कैलकुलेट करना है और उसे हम लोग को बताना है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू आए इसका एरिया का वो आप हमें बताइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, राइट कर लेते हैं हम लोग। गिवन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 5 सेमी। हो गया हमारा, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट बेस बी बी सेमी एंड परपेंडिकुलर ए बी इक्वल्स टू ए सेमी। ओके ना, अभी हो गया। अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी है हमारा वो 90 डिग्री का है। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा ए सी का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ए के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस ए स्क्वायर एंड बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट ओवर 25 माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं, ये हमारा है बाई पाइथागोरस। ओके ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम कि ये हमारा वैल्यू है, राइट ना। अभी हमारा बी का वैल्यू आ गया, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया हो जाएगी हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके ना, ये हमारा हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब इसके हेल्प से देखिए हम लोग राइट कर लेंगे ए इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2, बेस है हमारा बी और हाइट है हमारा ए। ओके ना, और बी की वैल्यू को हम लोग ए के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 1/2 ए इंटू यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 25 माइनस ए स्क्वायर और ये है हमारा रूट ओवर वैल्यू। ओके ना, ये वैल्यू आ गया हमारा ए का। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्टिव। ओके, और इसे हम लोग मैक्सिमम शो करेंगे, राइट ना। तो इसे मैं राइट कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा ये हो जाएगा dA अपॉन dA। ओके ना, dA अपॉन dA ये हो जाएगा 1/2। अभी देखिए u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा तो a का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्टिव हो जाएगा 1 और ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 25 माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस इसका डीडीएक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है हमसे, ये ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा। अब ये a हमारा एज इट इज रहेगा और इसका डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन रूट ओवर 25 माइनस ए स्क्वायर और 25 माइनस ए स्क्वायर का अगेन डीडीएक्स करेंगे, यहाँ पे 2 भी आएगा। ओके ना, इसका डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -2a। ओके ना, यहाँ पे देखिए इसका डीडीएक्स करेंगे इसका, तो ये 1/2 हमारा ये पावर सामने आ जाएगा
और इसमें से -1 करेंगे तो पावर -1/2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। एंड 25 माइनस ए स्क्वायर का अगेन डीडीएक्स करेंगे विथ चेन रूल, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा -2a। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी हमारी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, तो अब इधर से मैं इस रीजन को डिलीट करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ओके ना, अब चलिए मैं इसको यहां से हटा लेता हूं। ओके ना, ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट है। चलिए, ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट है, मैं यहाँ पे राइट कर लिया था सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अब dA/dA इक्वल्स टू, ये हमारा है 1/2, और यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिलेगा √25 माइनस ए स्क्वायर, और ये देखिए माइनस का यहाँ पे प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, और न्यूमरेटर हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √25 माइनस ए स्क्वायर, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारा है माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू है हमारा dA/dA का। अब लेट कर लेते हैं हम इसे, dA/dA इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। वैसे इसे सॉल्व कर लेना चाहिए वन स्टेप, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 1/2 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 25 माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, चलिए अभी हमारा फॉर्म हो गया। ओके, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/2 25 माइनस ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा √25 माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर का वैल्यू का हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे। ओके ना, यहाँ पे हमारा ये 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 25 माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, या यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके ना, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, आप लोग नोट करते रहिए साथ ही साथ। चलिए अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 25, या यहाँ में से वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2, एंड a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 5/√2। ओके ना, तो ये देखिए हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगेन डबल डेरिवेटिव करते हैं। ये वैल्यू है हमारी dA/dL की, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूं। ओके ना, डिफरेंशिएटिंग dA/dA विथ रिस्पेक्ट टू a अगेन। ओके ना, जब ऐसा करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या होगी। अब यहां से मैं इसको हटा लेता हूं। ओके ना, तो अब देखिए हमारा ये जो वैल्यू है इसी को डेरिवेटिव करना है, राइट ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ d2a/dA स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1/2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ओके ना, और ये देखिए u बाई v के फॉर्म में सॉल्व होगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आता है हमारा v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी √25 माइनस ए स्क्वायर, और इसका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू हमें 25 का हो जाएगा 0, और इसके ddx की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4a। ओके, एंड आगे आता हमारा माइनस u, तो ये वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 2a स्क्वायर, और इसका ddx, तो इसका ddx करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 √25 माइनस ए स्क्वायर, एंड 25 माइनस ए स्क्वायर का अगेन ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -2a। ओके ना, ये वैल्यू हो चुका हमारा। अब ddx हो गया न्यूमरेटर में, अब v का हमारा स्क्वायर होता है तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आएगा, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, रूट रिमूव हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और न्यूमरेटर में हम इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे न्यूमरेटर का। तो देखिए ये जो हमारा टर्म है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा रूट रिमूव हो जाएगा। ओके ना, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, एंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस ए स्क्वायर इंटू -4a। ओके ना, और ये देखिए इस माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ से a हमारा आ जाएगा तो ये हो जाएगा
ए इंटू 25 माइनस 2a स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए अभी हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे पावर 1/2 है और यहाँ पे पावर 1 है। ओके ना, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 25 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये वैल्यू हो गया। ओके ना, अब कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ए का वैल्यू इसे पुट कर सकते हैं, या अभी हम इसको चाहें तो कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, ए हमारा कॉमन है, ये हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए ए कॉमन लेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा a/2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इस -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -100, और माइनस यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +a³। ओके ना, सॉरी a³ नहीं, हमें a तो कॉमन हम कर चुके हैं, राइट ना, तो हम 4 का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा +25 माइनस 2a स्क्वायर। ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू हो जाती है 25 माइनस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a/2, एंड -100 है और ये +25 है तो ये हो जाएगा हमारा -75। ओके, और ये -2a स्क्वायर है और +4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा +2a स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू है, सॉरी, 25 माइनस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके ना, ये हमारी लिस्ट वैल्यू कुछ हो गई। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे a का, जो हमें यहाँ पे गिवन है। ओके ना, तो अब इसको मैं यहीं से इसको ही डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, और वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एट a इक्वल्स टू 5/√2। यहाँ से हो जाएगा हमारा d2a अपॉन DA² इक्वल्स टू, अब देखिए a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, एंड अपॉन में √2 आएगा तो हो जाएगा हमारा 2√2, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब न्यूमरेटर में देखिए हमारा -75 है तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो गया 2, एंड a की वैल्यू हमारा है 5√2, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/2। ओके ना, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 25/2। ओके ना, और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा पावर 3/2। ओके, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए अब देखिए जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/2√2, और ये देखिए 2 से 2 कैंसल, -75 + 25 तो हो जाएगा हमारा -50, एंड डिनोमिनेटर में देखिए 20 में से 20 एंड हाफ माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25/2 टू द पावर 3/2, ये वैल्यू आएगी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -5 इंटू 50 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 2√2, और इसे देखिए जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे हम लोग तो वैल्यू हो जाएगी 125। ओके ना, और यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 2√2 और 2√2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखिए अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 25 2 ज़ा 50 हो गया, एंड 25 5 ज़ा हो जाएगा 125, एंड 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू बचेगी -2। ओके ना, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई -2, और ये हो जाएगा हमारा लेस देन 0, और ये वैल्यू हमारी है d2a अपॉन DA² की। ओके ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू दिस पॉइंट पे ये मैक्सिमा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एट a इक्वल्स टू 5/√2 a इज मैक्सिमम। ओके ना, मतलब एरिया हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, राइट ना। तो कह रहे कि आप एरिया बताइए, तो a की वैल्यू हमारे पास है, और b वाला जो इक्वेशन था हमने आपको रिकॉल कराया था, अब उसमें हम लोग इसको पुट करेंगे, राइट ना। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a in
इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, b इक्वल्स टू रूट ओवर 25 माइनस ए स्क्वायर, यही था हमारा। अब a की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 माइनस 25/2, ओके ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आएगी हमारी, राइट। तो अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी b इक्वल्स टू रूट ओवर, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 का पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 माइनस 25, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25/2, तो b की भी वैल्यू आ जाती है हमारी 5/√2, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये ट्रायंगल है ये हमारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ओके ना। तो अब ये हमारा एल और बी की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 1/2, b की वैल्यू है हमारी 5/√2 एंड h की भी वैल्यू है हमारी 5/√2, ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 एंड √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये इंटू 2, ये हो जाएगा 4, ओके ना। तो यहाँ से हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 6 जा 24, ओके, और बचेगा हमारा 1, डेसिमल कंसीडर करते तो हो जाएगा 10, 4 2 जा 8, बचेगा 2, हो जाएगा 20, तो 4 5 जा 20, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया 11 का कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। नंबर 11 का सेकेंड पार्ट है हमारा, सो दैट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल द ट्रायंगल विथ मैक्सिमम पेरीमीटर इज आइसोसेलस, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है वो जितने भी हमारे हैं जो सर्कल में बनते हैं, ओके ना, तो इनका जो कह रहे हैं कि इनका जो पेरीमीटर है वो तभी मैक्सिमम होगा जब ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके ना। तो चलिए इसे हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ओके ना। यहाँ पे AC जो है हमारा ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने एज्यूम करा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो R है, ओके। और इसके हम लोग साइड्स को एज्यूम कर लेते हैं, AB हमारा A यूनिट है एंड BC जो है हमारा वो B यूनिट है, ओके ना। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इस तरह का। चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी R सेमी, ओके ना, एंड AB इक्वल्स टू A सेमी एंड BC इक्वल टू B सेमी, ओके ना। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ओके ना। अब ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये एंगल बी होगा ये हमारा सेमी सर्कल का एंगल होगा, और सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और आपको एक गिवन भी है कि जो आपका ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके ना। तो हमने इस तरह से फॉर्मेशन करा है इसका, ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस, ओके ना। ये हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब हम AC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 2R, और ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर, और AB की वैल्यू हमने कंसीडर करा है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हम B स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड B इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ओके ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ओके ना। ये हमारा रूट इस तरह से पूरा है टोटल, ओके ना। तो ये हो गया हमारा B की वैल्यू। अब यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी एरिया नहीं पेरीमीटर, ओके। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके ना। तो इसका जो वैल्यू होगा देखिए P का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, ओके ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी AB प्लस BC प्लस
सी ए, तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए ए बी की वैल्यू है हमारी A एंड बी सी की वैल्यू है B एंड सी ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2R। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो B की वैल्यू हमने A के फॉर्म में कैलकुलेट करा है इसको यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा P इक्वल्स टू A प्लस रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2R। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके ना, चलिए अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सॉरी, ये बी स्क्वायर नहीं होगा, ये ए स्क्वायर होगा। ओके ना, ये मिस्टेक हो जा रहा है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट। ओके ना, अब ए के रिस्पेक्टिव इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को राइट करेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके, तो यहां से देखिए अभी हो जाएगा हमारा dp अपॉन da इक्वल्स टू, अब a का ddx हो जाएगा a के रिस्पेक्टिव 1 प्लस इनका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 2 रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इसका अगेन ddx करेंगे तो देखिए r का ddx हो जाएगा 0 और इसका ddx हो जाएगा हमारा माइनस 2a। ओके, और इनका ddx की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, तो ये वैल्यू आ गई। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एंड होल अपॉन रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, और ये वैल्यू हमारी हो जाती है dp अपॉन da की। अब यहां से हम लेट कर लेंगे इसको, dp अपॉन da इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये हो गया। अब यहां से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके, और जो वैल्यू बची इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए अभी हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, और इसका देखिए जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 2r। ओके ना, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करा है अभी। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई। अब इसे हमें यूज करना होगा, राइट ना। अब इसको हम अगेन ddx कर लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू है इसको, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन dp अपॉन da विथ रिस्पेक्ट टू a अगेन। ओके ना, अगेन राइट कर लिया हमने। ओके, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे राइट करूंगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ही स्पेस चाहिए हमें। तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ओके ना, ये वैल्यू हमारे डिलीट हो गई, इसको भी मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब इस वैल्यू का यूज करना है तो यहाँ पे मैं रहने दिया इसको, अभी हटा लेंगे इसको, dp अपॉन da स्क्वायर। ओके ना, तो ये वैल्यू थी हमारी, राइट ना। अब ये देखिए u बाई v के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू देखिए, इसका ये वैल्यू एज इट इज आती है, हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। और इसका ddx करेंगे, तो इसका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 2 रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 2a। ओके, और यहाँ पे देखिए a का ddx करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 1। ओके, और यहाँ पे हमारा माइनस u आ जाएगा यहाँ पे। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। ओके ना, और इसका ddx करेंगे तो इसका ddx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 2
रूट ओवर 4r² माइनस a², और इसका अगेन डीडीएक्स करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें -2a। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। एंड होल अपॉन जो वैल्यू आएगी अब उसको हमें राइट कर लेना है, v का स्क्वायर होता है। ओके ना, तो v का स्क्वायर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 4r² माइनस a², ये वैल्यू आएगी। और इसे हमें यहाँ ना राइट करके यहाँ राइट करना होगा। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा d2p अपॉन da²। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ, स्पेस ही स्पेस हो गया। यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे जो 2 है ये भी 2 कैंसिल। ओके ना, अब जो वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4r² माइनस a², ये वैल्यू हो गया। ओके, और यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में वैल्यू है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी -a माइनस रूट ओवर 4r² माइनस a², एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट ओवर 4r² माइनस a²। ओके, और ये देखिए ये माइनस है, इस माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, और ये a जो वैल्यू है इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू रूट ओवर 4r² माइनस a² माइनस a। ओके ना, एंड होल अपन इसके आ जाएगा रूट ओवर 4r² माइनस a², ये वैल्यू आ गई। ओके ना, एंड डिनोमिनेटर में देखिए, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा। एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू है हमारा 4r² माइनस a², ये वैल्यू है। ओके ना, और ये हमारा वैल्यू चल रहा है d2p अपॉन da² का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म के भी डिनोमिनेटर में ये वैल्यू सेम है और इसके भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और ये जो पार्ट है हमारा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4r² माइनस a²। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी -a माइनस रूट ओवर 4r² माइनस a², और यहाँ से हमारा वैल्यू है प्लस a इंटू रूट ओवर 4r² माइनस a² माइनस a, ये वैल्यू है। और देखिए टोटल के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ जाएगी अभी हो जाएगा हमारा 4r² माइनस a² टू द पावर 3/2। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी d2p अपॉन da² की। ओके ना, अब यहाँ पे जो हमें a की वैल्यू मिली थी उसे अब हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, और a की वैल्यू हमें मिली थी r√2। ओके ना, अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से। ओके ना, ये हमारा हो गया डिलीट। चलिए अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं एट a इक्वल्स टू r√2। यहाँ पे देखिए हमारा d2p अपॉन da² की वैल्यू क्या होगी उसे हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा हमारा 2r², और 2r² यहाँ से माइनस होगा तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2r²। तो यहाँ पे हम इसे राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2r², इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में वैल्यू क्या आएगी इसे भी राइट कर लेंगे, यहाँ ये हो जाएगा हमारा -√2r। ओके ना, इसकी वैल्यू, और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो रूट ओवर वैल्यू हमें इसके हेल्प से मिली है वही यहाँ पे भी मिलेगी, तो हो जाएगा हमारा -√2r², ये ब्रैकेट क्लोज। ओके ना, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ पे प्लस देखिए a है तो a की वैल्यू हमें मिली है r√2, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू है यहाँ से हमें मिल जाएगी रूट ओवर 2r², और ये हो जाएगा हमारा माइनस a की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा हमारा √2r, ये वैल्यू हो गई। एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसे हम राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 4r² माइनस 2r², तो ये हो जाएगा हमारा 2r² टू द पावर 3/2। ओके ना, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करा है तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए।
ओके ना। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा √2r। ओके, और यहाँ पे वैल्यू है देखिए हमारा -√2r, ये भी वैल्यू हो जाएगी हमारी -√2r। ओके, और यहाँ पे वैल्यू है हमारा r√2 एंड ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हमारी हो जाएगी ये √2r -√2r। ओके ना, तो ये वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो रही है। चलिए, और डिनोमिनेटर में देखिए अब इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे 2√2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए r का क्यूब हो जाएगा ये वैल्यू आ गई हमारी d2p/da स्क्वायर इक्वल। ओके ना, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी √2r इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2√2r एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगा हमारा 2√2r क्यूब। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। ये हमारा चल रहा है d2p/da स्क्वायर। यहाँ से देखिए जो वैल्यू है कैंसिल हो रही है, उसको हम लोग कैंसिल कर लेना है, बट अभी ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये जाएगा हमारा माइनस, ओके, ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ देखिए √2 हो जाएगा 2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए r इंटू आर, ये हो जाएगा r स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारा 2√2r क्यूब। ये देखिए एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये √2 से ये √2 टाइम कैंसिल हो जाएंगे। ओके ना, और ये r स्क्वायर r क्यूब का 1 पावर रिमेन बचेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू भी मिलती है d2p/da स्क्वायर इक्वल्स टू -√2/r, और r की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी नेगेटिव, तो हो जाएगा लेस देन 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू √2r इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके ना, मैक्सिमा हो गया हमारा पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमारा p जो होगा वो मैक्सिमम होगा। देयरफॉर p इज मैक्सिमम एट a इक्वल्स टू √2r। ओके ना, तो हमें पॉइंट मिल गया। चलिए अब हमें कह रहे हैं कि शो करिए कि हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस होना चाहिए। तो अब ये जो हमें a की वैल्यू मिली है, जो इक्वेशन हमने 1 कैलकुलेट करा था उसमें हमें पुट करना है, और मैंने आपको बताया था कि उस इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके ना, तो अब वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम राइट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था? ये था हमारा b इक्वल्स टू √4r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है हमारा √2a। ओके ना, सॉरी √2r, तो ये हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर। ओके ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2r स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2r। तो यहां से देखिए हमें मिल गया a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू √2r। ओके ना, तो इसके हेल्प से हम लोग राइट कर लेंगे देयरफॉर ab इक्वल टू bc, राइट ना। तो यहाँ पे हमारा ये दो जब साइड इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल है हमारा, अभी हो जाएगा आइसोसेलेस। ओके ना, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके ना, अब ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं।